लगाया हुआ है। यहाँ एक वहाँ से एक तार आया है, ये अमरूद के पास, वहाँ से डिवाइस पड़ी वो सांवले के पास। तो ये टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, वायु की गति का सारा डाटा ये हैदराबाद के एक्यूसेट में यहीं से कैप्चर होता है। आंवला प्रतिदिन कितना पानी इंटेक कर रहा है ज़मीन से, और अमरूद कितना पानी इंटेक कर रहा है ज़मीन से, ये डाटा सब कंप्यूटराइज है। हालांकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देती कि आज चूँकि आपने सबको लाखों रुपए लगा दिए, पानी कितना दे रहा, क्या देना चाहिए, जितना दे रहा लेंगे कि दो। तो जो वायरिंग है वो नीचे अर्थिंग उसमें जमीन से जड़ों से करता होगा ना? वहाँ एक डिवाइस लगी है जो नीचे जमीन में। हाँ, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आइए दिखाता हूँ। उनका कार्यालय है ना वहाँ पर। मेरे मित्र वही है ना, वो क्या वो मोगरा क्या बोल रहा, कौन सी मिट्टी है या हाँ बजर वही है, मोरंगा कुछ वो है ये। तुझे पेट भरने के लिए सब कुछ मिलेगा, तो तेरी ज़रूरतें बढ़ गई हैं मोबाइल की, कार की, इसलिए तू खुराफात कर रहा है। नहीं पानी, भोजन, हवा के लिए तो तुझे कुछ करना ही नहीं, मैं दूंगा। लेकिन मुझे पानी, भोजन, हवा नहीं चाहिए, मुझे तो कार चाहिए। ये जो अमरूद की वैरायटी है कौन सी वाली लगवाई हुई है सर इसमें? ये भैया हमको पता नहीं, अच्छा 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 क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ नहीं है। अच्छा वो ये उन्होंने ही लगवाई है। नहीं कि कब कटाई हो जाएगी? अभी 1 महीने, 1 महीने में। तो 1 महीने में कटाई हो जाएगी। तो अब आप उसमें सीधे सीधे ये मानो कि 16 किलो चीनी डाल दो, चीनी डाल दो या गुड़ डाल दो, डंडे से डेली एक बार हिला दो। अगर 1-2 दिन भूल जाओ तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब कोई हाय तौबा नहीं मचानी है। वो तो यूँ है कि माइक्रोब्स पानी की ऑक्सीजन पर ज़िंदा है, हिलाने पे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। बस ये काम है। तो ऑक्सीजन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन उसका फास्ट होगा। तो 5 लीटर अगर 120 लीटर पानी में डालते तो ये मानिए कि ये आपका मुश्किल से मुश्किल 18-20 दिन में बन जाएगा, 22 दिन, मैक्सिमम 22 दिन। अब आपकी 1 महीने बाद सरसों कटेगी, तो सरसों कटने के बाद मूंग में पलेवा करेंगे। तो जब 2 एकड़ बारिश तो होगी, हाँ बारिश तो होगी तो नहीं, सरसों काटने के बाद मूंग बो रहे हैं, तो अभी कहाँ बारिश होगी? हो सकती है, हो जा वो बात अलग है, वो बात अलग नहीं। अगर नमी होगी फिर तो ऐसे वो कर देंगे, अगर नहीं हो तो फिर तो दोनों पानी चीज़ें। देखेंगे। अगर पानी भरना तो 2 एकड़ ज़मीन में भरे हुए पानी में इतना पानी भर रहा है तो 40 लीटर लिक्विड उससे लेना, और 1 एकड़ में मतलब 20 लीटर लिक्विड को 1 एकड़ में 40 प्लेस पर फेंक देना, आधा लीटर। तो पानी के साथ हिल-डुल के पूरे खेत में समाहित हो जाएगा। अगर नमी है और पलेवा नहीं करनी तो इसी 20 किलो को लिया और गोबर की खाद 100 किलो सूखा लिया, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद बर्मी में मिला दे। बर्मी बनाते हो क्या? नहीं खरीदे नहीं, तो गोबर खरीदिए, बर्मी कभी मत खरीदिए। बर्मी तो निचट रूप से बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। आपकी गाय ने, ढोर डंगर ने जो खाया वो हक दिया,
तो उसमें जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है, फिर उसको केंचुओं ने खाया, हक दिया, उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट है, इसमें बहुत वैल्यू है। कहाँ से आ गई वैल्यू? वैल्यू कहाँ से आ गई? केंचुआ कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है क्या? उसी पदार्थ को केवल उसने तोड़ा है, तोड़ कर उसका कार्बन बना दिया वो। कार्बनिक, पहले वो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक वर्मी कंपोस्ट भी अभी कार्बनिक पदार्थ ही है, अभी वो कार्बन नहीं है। कार्बन तो बनेगा पदार्थ ही है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो मिलती है 600 रुपये क्विंटल और 1800 रुपये क्विंटल में एक ट्राली आ जाए गोबर की। क्या अच्छा है, 20 क्विंटल की समस्या है ना मिलने की, हैं? गोबर मिलने की समस्या है। अजी 2 क्विंटल तो गोबर, 4 क्विंटल तो मिल ही सका। 2-4 क्विंटल तो चलो ना मिले, सुनो, गोबर की खाद तो इतनी कम मात्रा में आपको 4 ट्राली नहीं मिलेगी, लेकिन आधा ट्राली तो मिल ही जाएगी। देखो गोबर अगर आपको, अच्छा चलो कोई बात नहीं, नमी है जी। अब आप लीजिए स्प्रे मशीन, चूँकि 1 एकड़ में 20 लीटर डालना है हमको, 1 एकड़ में अगर पूरी जगह स्प्रे चलाएंगे तो हमको 100-150 लीटर पानी चाहिए। तो 20 लीटर ये जीवामृत आप 100 लीटर पानी मिलाइए, टंकी में भरिए, स्प्रे मारते जाइए, पीछे से ट्रैक्टर चलता जाए, ऊपर पड़ी ना रहे। यूं एक ट्रैक्टर भर का हम मारते हैं, ऐसे चले जा रहा है, पीछे से ट्रैक्टर चलता चला जा रहा है, वो सब मिट्टी में नमी में चले जा रहे हैं, समाहित हो जा रहे हैं। ये करना है, बस समझिए। देखो सीधा सीधा बात है। कल वो महाराजगंज से लोग आए थे साथ, तो कह रहे साहब इस बार DAP हमको 1900 में मिली, क्योंकि नेपाल बॉर्डर है, ब्लैक बहुत होती है, नेपाल चली जाती है 2500। यूरिया 270-72 की मिलनी चाहिए, यूरिया हमको 600 में मिली। तो हमने कहा जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं पक्का बता दूं कि देश के अगर हमको कोई वो मोदी जी, शिवराज सिंह कह दें, विनोद कुमार सचान प्राकृतिक खेती के बहुत बड़े पुरोधा हैं, या मैं जामा मस्जिद का इमाम हो जाऊं तो फतवा जारी कर दूं। देश में 2-3 गलतियां हो, आपकी ज़मीन में फास्फेट इतना पड़ा है, विज्ञान के अनुसार 50 साल तक ज़रूरत नहीं है, बस वो अनसोल्यूबल फार्म है। हाँ, तो उसका उसको ये सोल्यूबल बना देते हैं यार। देखो मेरे पास किसान क्यों जुड़ा, क्यों आता है? जिन्होंने जंगल की मिट्टी से जीवामृत बना लिया, यहाँ आए भी नहीं। वो ये कहते हैं सचान साहब इतना गजब रिजल्ट है, हमने DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर आपके कहने से कुछ छू ही नहीं, और बस यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की, मेरी फसल मेरे गांव में सबसे बेहतर है। क्या कोई इंडस्ट्री चाहती है कि ये सब किसानों को पता चले? उनका ठप हो जाएगा, बिजली ठप हो जाएगा। समस्या इतनी है कि कोई अपना बिजनेस ख़त्म नहीं करना चाहता। दुनिया मरती हो मर जाए, ज़मीन मरती हो मर जाए, कैंसर बढ़ता हो बढ़ जाए, कैंसर से लाखों करोड़ों लोग मरते हो मर जाएं, मेरे बिजनेस तो नहीं बंद। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे मान लें हम ये आपको बायो जैविक वाला काम कर रहे हैं, एक मिनट, मतलब हमने जैसे आप कहा जैव स्प्रे मार दिया और 30-35 दिन बाद फिर हमने यूरिया आप कह रहे हैं, तो यूरिया में तो फिर केमिकल हो तो फिर डेड हो जाएंगे या नहीं होने के वे? आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है ना जी। अभी मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया में जो प्रचार किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो टेक्निक बताई जा रही है, उस पर अपना भी दिमाग लगाइए। आपके फर्टिलाइज़र का कारोबार देश में केवल 4.5 लाख करोड़ का है। पेस्टिसाइड का कारोबार 8 लाख करोड़ का है। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है। ऑन रिकॉर्ड तो 2,72,000 करोड़ का है, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन पेस्टिसाइड जितना ऑन रिकॉर्ड है उसका 3-4 गुना ज़्यादा बिक रहा है।
उस ऐसा है ना, उसमें तो पेस्टिसाइड में कई चीज़ें हैं, आपका हर्बिसाइड है, सब मिला के। फंगिसाइड है, ईटो है। तो वो तो भाई देखो, हम तो वो उसको पैदा देते हैं भाई, पहले पहले घास की मारो, फिर आप कीड़े की दवाई ले जाओ, फिर उसके बाद कहना का फंगस भी लगे, फंगस की ले कोई जाओ। बात नहीं, कुल मिला के सारे और- पेस्टिसाइड का वॉल्यूम 8 लाख करोड़ से ऊपर ही है। हम्म। सुनना मेरी बात, तो बिजनेस छोटा किसका है? फर्टिलाइजर वाला। फर्टिलाइजर। जमीन में केंचुआ यूरिया से मरता है ऐसा बोलो, ये किसने? पेस्टिसाइड कंपनियों ने। कुछ यूट्यूबर तैयार किए, इंटेलेक्चुअल, जी। कि गुरु यार तुम एक काम करो, यूरिया से केंचुआ मर जाता है, वीडियो बनाओ, 1 लाख रुपया लो। उसने बना दी। क्या किए? एक हाथ में यूरिया लिया। किसान भाइयों नमस्कार, आज मैं दिखाता हूँ कि यूरिया कितनी खतरनाक है। अभी मेरे हाथ में ये 2 केंचुए हैं, इस हाथ में ये यूरिया है। देखिए मैं इन केंचुओं को यूरिया में डालता हूँ, यूरिया फड़फड़ा के ये केंचुआ मर जाता है। इसलिए मित्र, यूरिया बहुत खतरनाक है। ये पेस्टिसाइड वालों का ड्रामा है। यूरिया से नहीं मरता केंचुआ, यूरिया से नहीं मरता कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझिए पहले। क्योंकि 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन है 20,000 कुंटल। उसमें आपने 2 बोरी मतलब 1 कुंटल यूरिया डाली है, वो कहीं दिख रही है? लेकिन पेस्टिसाइड जब डालते हैं दीमक मारने के लिए तो केंचुआ मरता है। तो उन्होंने कहा ये अच्छा है। आजकल तो अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं देखते कि कौन सा टूथपेस्ट करते हैं। बाबा रामदेव का दंत कांति, यानी दुनिया के सब टूथपेस्ट खराब, बाबा रामदेव का दंत। सब अब अपने मार्केटिंग में में ये चल रहा है मित्र। यही तो हमको समझना है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमको कितने ऑफर आते हैं इस तरीके के। हमने कहा सुनो भैया, जिन 4-5 लाख किसानों ने हम पर विश्वास जताया है, हमको कोई 10 करोड़ रुपया भी देना तो मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। सही है। और अभी तो हमको 2 करोड़ किसानों का विश्वास जीतना है, तो अभी मैं बीच रास्ते में क्यों पैसे से भटक जाऊं? पैसा तो साला रोड़ा है मिल, नहीं चाहिए क्या? रोटी सब कुछ कपड़ा, है। मकान। रोटी कपड़ा मकान, पैसा कमा लो, पैसा खा तो सकता नहीं, खाएगा जिंदगी। इतना कमा लो जिससे थोड़ा पेट भर जाए, बस जरूरत सीमित। बीच में सन 2011-12 में एक योजना आई IWMP, खेतों की मेड़ तालाब बनाने वाली, पूरे यूपी में थी, बुंदेलखंड में ज़्यादा थी। तो उसमें 1% था DPR बनाने का। तो मैं थोड़ा बचपन से थोड़ा मेरा मतलब इनोवेशन वैसा रहा है। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, 500 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट है, उसकी कास्ट है 5.5 करोड़ रुपया। तो उसमें 1% यानी 5.5 लाख, एक DPR 5.5 लाख में बन गई। तो ये जो एग्रीसेट के मेरे मित्र हैं, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, इनको डिज़ाइन बनाना आता है। एक मेरे और मित्र थे एग्रीसेट में, वो भी इसी के माहिर थे। तो हमने उनसे बात किया, हमने कहा डॉक्टर साहब एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही DPR बनाने की, और मैं तो डिपार्टमेंट में हूँ, कई लोग हमसे बनवा लेंगे। तो हमने फटाफट एक संस्था बनाई, बुंदेलखंड इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी। और हाँ सर, अरे DPR बनवानी ना आपको 6 ठाऊ? हाँ तो मैं बना दूँगा। फिर मैंने उस समय 50 लड़के थे मेरे पास, 25-30 रहते थे फील्ड में। कितने में? 6,000 रुपये महीना। फिर ऑफिस में थे 20-22, 3 तो उसमें थे GIS के मास्टर, जिनकी तनख्वाह 50-50,000 रुपये। से सब 10,000, 8,000, 12,000, 6,000 के लोग थे। तो मैंने 3 करोड़ रुपए की DPR बनाई। वो DPR बनाने में मुश्किल से मुश्किल 40% पैसा खर्च होता था, सर्वे में, नक्शा लाने में, आगरा से स्कैन कराने में,
उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने में, ये सब करने में, तो ये मानिए कि करीब करीब 3 करोड़ में हमको सब खर्चे बर्चे काट के लोगों को ओबलाइज भी करते हुए और 1.5 करोड़ रुपए बच गए। वो सब पैसा मैंने ही लगा दिया। समझ रहे ना बात? तो हमने ये देखा है, हम उसको फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते थे। उस समय सोना साला 22 लाख रुपया का था 1 किलो, हम सोना खरीद के भी रख सकते थे, लेकिन वो कहीं दबा दबा के रखे ही रहते, फिर यहाँ तो ना होते। अच्छा सोचो, परमात्मा आपका रास्ता देख रहा है, खुद अच्छा होगा। परमात्मा इंतजार कर रहा है, तुम अच्छा सोचो तो। सोचो तो सही, एक बार मन में लाओ तो सही। लाओ तो, तुम 1 कदम परमात्मा की ओर बढ़ाओ, 99 कदम चल के उंगली थामने को तैयार बैठा है। तैयार बैठा है। हम तो 1 कदम पीछे हटाते हैं उससे। लोग क्या सिखाते हैं, अभी क्या उम्र है यार, अभी तो कमा लो, ये तो सब परमात्मा का बुढ़ापे का है। वो उसी की जो क्या बात करते हो? अभी जिम्मेदारी है, अभी मैं बच्चों की शादी ना, करनी ना, है, ना। पढ़ाने हैं, ये मैं कहा वो फिर तो हो लिया, फिर तो हो लिया, फिर तो हो लिया। हाँ, फिर तुम किसी काम के फिर नहीं किसी हो, काम के नहीं। क्योंकि 3 क्रम है, ज्ञान कर्म भक्ति, तीनों रास्तों से होकर गुजरना है। जब तक ज्ञानी नहीं बनोगे तो कर्म नहीं करोगे, कुकर्म करोगे। बिल्कुल। विदाउट ज्ञान जो भी व्यक्ति करेगा वो कुकर्म ही करेगा। और आजकल सारे लोग कमोबेश कुकर्म ही करे, नेता कुकर्म करे, IAS कुकर्म करे, टेक्नोक्रेट करे, ब्यूरोक्रेट करे। और जो एक नहीं कुकर्मी था, किसान सात्विक व्यक्ति था, उसको हम लोगों ने बना दिया। कुकर्मी बना दिया। कीड़ा मार दे, नहीं तो ये हो जाएगा, ये बीमारी मार दे, ये खरपतवार मार दे, ये शीशम का पेड़ काट ले, छाया मारता है, हैं? किसान तो धर्मराज, वो था धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज अगर कोई आज भी है तो किसान है। जो शहर में फ्लैट में रहता वो उसको धर्म से क्या लेना देना? धर्म का मतलब है जो प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति के साथ रहता है, तो वो धर्मराज है। लेकिन शकुनी ने क्या कहा, आओ मित्र चौसर पर बैठो। अब धर्मराज को पता नहीं कि मैं, तू पासा तो कभी फेंके नहीं। किसान ने कब पासा फेंका, बोलो? किसान को ये पासा फेंकना आता है, लेकिन इन हरामजादों को आता है। भाई तेरा उत्पादन 2 गुना कर दूंगा अभी, तू तो बस ये डाल ले। हाँ, अरे इल्ली की ऐसी तैसी, तू तो ये डाल ले। अरे रेड रोड क्या होता है, 2 मिनट में ऐसे। ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया किसान का। किसान को ये पता नहीं कि मुझे क्या डालना, जाएगा दुकान पे कहेगा भाई ऐसी चीज दे दे, मेरा गन्ना मोटा भी हो जा, लंबा भी हो जा, 1 मिनट। हरा भी हो जा। जो बाउंड्री पर उन्होंने तार लगा रखे हैं ना इधर, ये पता करवाओ ये इन्होंने कहाँ से लिए हैं। ये मतलब मजबूत से लगे तार इनके। वो तो वहाँ भी मिलते हैं, घर तो रहते हैं। ये मैंने देखे नहीं इस तरह के, इस तरह का देखे नहीं, मोटे से बहुत मोटा है इनका तार। मिल जाएंगे वहाँ। मिल जाएगा। एक आइडिया तो ले लेते, कैरेट से आइडिया ले लेंगे किसी रेट से लेकर। सर मोरंगे की चाय पिए। कहाँ गए हैं? तैरौली अशोक जी भी।
एक जहाँ हमारे घेर में हुई, हमारा खेत और घर एक ही जगह है। खेत में समझ लो मकान है, जैसे आपका है ये है बाद में बराबर में खेत है। तो पेड़े हैं नीम के 3-4, वो पाला पड़ के वे सूख कर गिरने लग रहे हैं। तो ये जी इसमें जो बना हुए हैं ये संजीवनी नीम के पत्ते, तो वे सूख के भी चल जाएंगे उसमें, थोड़ी मात्रा बढ़ा के। मात्रा बढ़ा तो गुण तो है ही भी उसमें, और पूर्ण तरह तो नहीं सूखे, कुछ थोड़े से उनमें नमी तो है थोड़ी बहुत उनमें, और हवा में रोज गिरने लग रही है काफ़ी संख्या में।